अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक तावीज़ से परी को काबू करने का आज मैं आपके लिए अमल लाया हूँ। 100% हाजिरी वाला अमल है। जिस बहन भाई को परी की हाजिरी नहीं होती वो इस अमल को करे, गारंटी शुदा अमल है। अभी अमल की जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। आपने एक तावीज़ बनाना है। तावीज़ बनाने के बाद आपने इस तावीज़ को बहते पानी में बहा देना है। परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। 100% हाजिरी वाला आजमूदा अमल है। जो मेरे बहन भाई कमज़ोर दिल वाले हैं उनके लिए बड़ा ख़ास अमल है। जिनको परियां देखने का शौक़ है, उनसे अपने मसले मसाइल हल करवाने का शौक़ है। कोई भाई कर्ज में मुब्तला है तो किसी को तलाक करवानी है, तो किसी को क्या मसला है, किसी को क्या मसला है। तो हर तरह का जायज़ और नाजायज़ काम आप इससे ले सकते हैं। तरीका आपको मुकम्मल मैं समझा दूंगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है, ताकि आपको हर बात की समझ आ सके। इस अमल को किसी भी दिन वार किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। दिन वार और चांद की तारीख का ऐसा कोई लिहाज नहीं है। इस अमल को 18 साल से कम उम्र लोग नहीं कर सकते। इस अमल को आपने रात को करना है। दिन के टाइम जो आपने परहेज करने हैं वो नोट फरमा लें। आपने किसी किस्म का कोई गोश्त नहीं खाना, कच्ची सब्जी नहीं खानी, सलाद नशवार तमाम चीज़ों से आपने परहेज करना है। अमल को आपने मुकम्मल राजदारी के साथ करना है। अमल करने से पहले आपने अमल की ज़कात ज़रूर अदा करनी है। ज़कात अदा करने का तरीका ये है कि आपने सूरत तारिक को, सूरत नूर को और सूरतुल जिन को आपने एक एक बार पढ़ना है। जब आप एक एक बार पढ़ लेते हैं तो आपने सजदे में चले जाना है और इंड में अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, मैं ये अमल परी के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो तो मुझे माफ़ कर देना। इस तरह आपके अमल की ज़कात अदा हो जाएगी। अब आपने इस अमल को किस टाइम करना है? अब आपने इस अमल को किस जगह करना है? आपने इस अमल को किसी नदी दरिया के किनारे करना है, क्योंकि जब आप तावीज़ बनाएंगे, तावीज़ बनाने के बाद आपने उस तावीज़ को किसी बहते पानी में बहा देना है। तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी नदी दरिया के किनारे या नहर के किनारे आप इस अमल को करें। लेकिन जगह पाक साफ होनी चाहिए, बिल्कुल तन्हाई वाली जगह होनी चाहिए। आपके अलावा वहाँ पर कोई दूसरा बंदा ना हो। आपने इस अमल को रात को 1 बजे करना है, पूरे 1 बजे। आपने वहां पर अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहीम, 7 बार ऐतल कुर्सी, 4 बार चार कुल्लो को पढ़कर किसी नाई छुरी पर दम करके आपने गोल बड़ा हसार बना लेना है और इसके अंदर आपने थोड़ा सा सामान लेकर बैठना है। जब परी की हाजिरी होगी तो आपने वो सामान इस परी को तोशे के तौर पर देना है। सामान आप नोट फरमा लें। आपने 7 गुल लैला के फूल लेने हैं, 7 गुलाब के फूल लेने हैं, 7 छोटी इलायची लेनी है, 3 किस्म के अतर लेने हैं, 3 किस्म की मिठाई आपने ले लेनी है। ये सामान लेकर आपने हसार के अंदर रखना है और हसार से बाहर आपने एक दिया जलाना है देसी घी से। दिया जलाने के बाद आपने ये तावीज़ बनाना है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपने इस तावीज़ को ज़ाफ़रान और कस्तूरी से लिखना है। इसके अलावा आपने इस तावीज़ को किसी पेन या मार्कर से नहीं लिख सकते। आपने ज़ाफ़रान और कस्तूरी को पीस कर इसकी स्याही बनाकर फिर आपने ये तावीज़ बना सकते हैं। अगर किसी पेन या मार्कर का इस्तेमाल करेंगे तो अमल में कामयाबी नहीं होगी। जब आप ये तावीज़ बना लेते हैं तो आपने किसी बहते पानी में बहा देना है। जब आप ये तावीज़ बहा देंगे तो उसके बाद आपने दोबारा हसार के अंदर बैठ जाना है। जब आप ये तावीज़ बहाएंगे तो आपने हसार से बाहर चले जाना है। तावीज़ बहाने के बाद आपने हसार के अंदर बैठ जाना है और आपने 101 बार आपने परी को बुलाना है। और कैसे बुलाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर परी को बुलाना है। बुलाते वक्त आपने बोलना है परी हाजिर शुद, परी हाजिर शुद, परी हाजिर शुद। इसको आपने 101 बार पढ़ना है। जब तक आपकी तादाद पूरी ना हो आपने अपनी आंखें नहीं खोलनी। जब आपकी तादाद पूरी हो जाएगी तो ये परी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी और आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मेरी हाजिरी क्यों की है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। आपने इसे अपनी दोस्ती की ख्वाहिश ज़ाहिर करनी है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ।
آپ مجھ سے دوستی کریں اور اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتائیں اور میرے دنیاوی ہر کام میں میری مدد کریں۔ مجھے اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتائیں۔ یہ پری آپ کو کہے گی کہ میں آپ کی ایک شرط پر بات مانوں گی۔ یہ آپ کو کہے گی کہ جو سامان آپ کے پاس رکھا ہے وہ مجھے دے دیں۔ آپ نے اس پری کو سامان ایسے نہیں دینا۔ آپ نے کہنا ہے پہلے آپ مجھے اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتائیں اور 3 بار حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھائیں کہ آپ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دیں گی، میرے بلانے پر حاضری دیں گی، بلا وجہ مجھے تنگ نہیں کریں گی۔ انشاءاللہ یہ اسی وقت قسم کھائے گی اور حاضری کا آسان طریقہ بتائے گی۔ پھر جو سامان آپ کے پاس رکھا ہے وہ آپ نے اس پری کو دے دینا ہے۔ یہ بہت خوش ہوگی۔ اگر آپ کو اس سے کوئی کام ہو تو آپ نے بول دینا ہے، نہیں تو آپ نے بول دینا ہے کہ آپ چلی جائیں، جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو حاضر کر لوں گا۔ اس عمل کو جو میرا بہن بھائی کرے ہم سے اجازت لازمی لے، اپنے نام کی لوح تذکیر بنوا کر پھر اس عمل کو کرے۔ اگر کسی کے پاس لوح تذکیر نہیں ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے نام کی لوح تذکیر بنوائے، اجازت لے پھر اس عمل کو کرے۔ میں امید کرتا ہوں میں نے سارا طریقہ کار آپ کو اچھے سے سمجھا دیا ہے۔ پھر بھی کسی بھائی یا بہن کو سمجھ نہ لگی ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یا وہ دوست احباب جو آؤٹ آف کنٹریز میں رہتے ہیں، خود عمل نہیں کر سکتے، تو آپ یہ عمل ہم سے کروا کر 24 گھنٹے میں اس پری کی حاضری ٹرانسفر بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ